हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुकेश वर्मा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम 19 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि 19 नवंबर और 18 नवंबर करंट अफेयर्स में ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं जिनका विश्लेषण करना आवश्यक है, जिनके बारे में जानना आवश्यक है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम क्रमवार तरीके से टॉप 10 टॉपिकों पर करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। उन करंट अफेयर्स के टॉपिकों के ट्रेडिशनल पक्षों को भी देखते हुए चलेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं या कौन सी अन्य योजनाएं वर्तमान समय में स्टार्ट की गई हैं। तो इन सारे पक्षों को देखते हुए हम ये क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं क्रम संख्या 1 से कि करंट अफेयर्स की कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में चर्चा में है संयुक्त अरब अमीरात। तो यूएई चर्चा में क्यों है? फ्रेंड्स, दिमाग में जब भी कोई करंट अफेयर्स पढ़िए, तो जब भी कोई खबर आपको न्यूज़पेपर में दिखे तो सोचिए कि ये चर्चा में क्यों है। तो संयुक्त अरब अमीरात चर्चा में इसलिए है क्योंकि उसने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा, कैसा वीज़ा? गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि किस देश ने हाल ही में गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की है। अगर ये सवाल आए कि किस देश ने हाल ही में गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की है, तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की है। इस वीज़ा की अवधि कितने टाइम तक होगी? 10 वर्ष तक। तो फ्रेंड्स, गोल्डन वीज़ा 10 वर्ष तक के लिए वैलिड होगा। अब देख लेते हैं यूएई के ट्रेडिशनल पक्षों पे। ये तो करंट की बात हो गई कि विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा जारी करने वाले देश का नाम यूएई या संयुक्त अरब अमीरात है। इस गोल्डन वीज़ा की अवधि 10 वर्ष तक होगी या 10 वर्ष के लिए वैलिड होगा। अब इसके बाद देखते हैं इसके ट्रेडिशनल पक्ष को। राजधानी क्या है फ्रेंड्स? तो यूएई की राजधानी आपकी अबू धाबी है। अगर कभी पूछे कि यूएई की राजधानी क्या है, तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है। राष्ट्रपति वहाँ के खलीफा बिन जायद अल नाहयान हैं। कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान। तो वो यूएई के राष्ट्रपति हैं। राजधानी वहाँ की अबू धाबी है। इसके अलावा होप मिशन, जिसका पूरा नाम है होप प्रूव मिशन, जिस पे पीसीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस राज्य ने या किस देश ने होप मिशन शुरू किया है। तो यह एक मंगल मिशन है जो कि यूएई संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स, यूएई ने अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले होप मिशन शुरू किया है, जिसका पूरा नाम होप प्रूव मिशन है, जो कि एक मंगल मिशन है। इस पे पीसीएस में सवाल भी पूछा जा चुका है कि होप मिशन किसने शुरू किया था। ओके, तो यूएई के बारे में जो खबर थी हमने उसका पूरा पोस्टमार्टम कर लिया। अब आइए आगे देखते हैं अगला खबर क्या है। तो फ्रेंड्स, अगली महत्वपूर्ण चीज़ है मध्य प्रदेश। क्यों चर्चा में है? ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना उसने शुरू की है। नाम से ही पता चल रहा, सड़क विक्रेता मतलब जो पगडंडियों पे बाजार में लगाते हैं, अपनी दुकान पगडंडियों पे लगाते हैं। सड़क विक्रेताओं के लिए, मजदूरों के लिए, फेरी वालों। ठीक फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश ने ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स, प्रवासी मजदूरों, सड़क विक्रेताओं, मजदूरों, फेरी वालों आदि को लोन के जरिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना शुरू किया गया है। तो लोन दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से जो भी गरीब प्रवासी मजदूर हैं, फेरी वाले हैं, सड़क के किनारे पगडंडियों पे, जो पटरियों पे बाजार लगाते हैं, उनके लिए उनको लोन देने के लिए ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। अगर इस पर सवाल आता है कि ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना कहाँ शुरू किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में। आइए अब देखते हैं मध्य प्रदेश के अन्य कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको जानना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, टॉप पेरेंट ऐप छात्रों के लिए शुरू किया गया। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अगर कभी आपसे सवाल पूछे कि टॉप पेरेंट ऐप कहाँ पे शुरू किया गया है, तो टॉप पेरेंट ऐप आपके मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और कान्हा नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और कान्हा नेशनल पार्क, ये दोनों आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ही गांधी सागर बांध है, जो कई बार सवाल पूछा जा चुका है इस पे एग्जाम में कि गांधी सागर बांध कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स, गांधी सागर बांध आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। किस नदी पे? अगर नदी कभी पूछे तो चंबल नदी पे गांधी सागर बांध स्थित है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में स्थित है। टॉप पेरेंट ऐप छात्रों के लिए मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया। करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण यह है कि ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना कहाँ शुरू की गई है, तो मध्य प्रदेश में। किसके लिए? मजदूर
मजदूरों के लिए, फेरी वालों के लिए, पटरियों पे दुकान लगाने वालों को लोन देने के लिए यह योजना शुरू की गई। आइए देखते हैं अगली टॉपिक। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक आपका जो चर्चा में वो अरुणाचल प्रदेश। समय समय पे कुछ रिपोर्टें जनसंख्या के बारे में, लिंगानुपात के बारे में आती रहती हैं। तो ऐसी एक रिपोर्ट आई है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, जिसमें कहा गया है कि देश में सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। अगर ये सवाल पूछे कि सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात का रिकॉर्ड कहाँ पे दर्ज किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा कि सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात का रिकॉर्ड अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किया गया है। इसके अलावा देख लेते हैं अन्य पहलुओं पे अगर हम ध्यान दें तो अरुणाचल प्रदेश में दापो राजो पुल, तो दापो रिजो पुल अगर पूछे कभी आपसे कि दापो रिजो पुल कहाँ पे स्थित है, तो दापो रिजो पुल अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा पक्के टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण यह है कि देश में सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा अगर उसके ट्रेडिशनल पक्षों पे हम चर्चा करें तो दापो रिजो पुल कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला टॉपिक आपका है उड़ीसा। उड़ीसा में फ्रेंड्स स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगर ये सवाल आपसे पूछे और पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा कहाँ की गई है, तो इसका सही जवाब होगा कि स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा उड़ीसा में की गई है। तो अगर ये सवाल आपसे पूछे कि एग्जाम में स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा कहाँ पे की गई है, तो इसका सही जवाब होगा स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा उड़ीसा में की गई है। इसके अलावा उड़ीसा में ही मो जीवन पहल शुरू किया गया है। मो जीवन पहल कहाँ पे शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स उड़ीसा में मो जीवन पहल शुरू किया गया है। नंदन कानन चिड़ियाघर, अगर कभी आपसे पूछे कि नंदन कानन चिड़ियाघर कहाँ पे है, तो यहीं पे एडॉप्ट ऑन एनिमल अभियान भी यहीं के द्वारा शुरू किया गया है। और नंदन कानन चिड़ियाघर आपके उड़ीसा में स्थित है। अगर ये सवाल कभी मिलाने के लिए कूट में आ जाए कि नंदन कानन चिड़ियाघर, तो नंदन कानन चिड़ियाघर आपके उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी उड़ीसा में स्थित है। तो फ्रेंड्स करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये है कि स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा कहाँ पे की गई है, किस राज्य में की गई है, तो उसका सही जवाब होगा उड़ीसा राज्य में की गई है। अब इसके बाद अगर हम इसके अन्य पक्षों को, अन्य पहलुओं पे ध्यान दें तो वहीं पे उड़ीसा में ही मो जीवन पहल शुरू किया गया है। नंदन कानन चिड़ियाघर भी उड़ीसा में ही स्थित है और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी उड़ीसा में ही स्थित है। और कल हमने बताया था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर भी उड़ीसा में ही स्थित है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आपका तेलंगाना है। क्यों है चर्चा में? तो चर्चा में इसलिए है कि गैर कृषि संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण करने की घोषणा की है तेलंगाना ने। तो तेलंगाना गैर कृषि संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण करने जा रहा है। अगर आपसे ये सवाल पूछे कि गैर कृषि संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण कौन सा राज्य करने जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा कि गैर कृषि संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण तेलंगाना राज्य करने जा रहा है। इसके अलावा अब इसके ट्रेडिशनल पक्षों की अगर हम बात करें, कुछ अन्य पहलुओं की बात करें जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं, तो तेलंगाना में ही धरनी पोर्टल शुरू किया गया है। किसके लिए? कृषि से संबंधित एक पोर्टल, धरनी पोर्टल स्टार्ट किया गया है तेलंगाना में। अगर ये सवाल कभी आपसे पूछे कि धरनी पोर्टल कहाँ पे शुरू किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा कि धरनी पोर्टल आपके तेलंगाना में शुरू किया गया है। इसके अलावा पाखल झील कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। हुसैन सागर झील कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। ओस्मान सागर झील कहाँ पे स्थित है? तो तेलंगाना में ये 3 झीलें भी स्थित हैं, पाखल, हुसैन सागर और ओस्मान सागर। पाखल, हुसैन सागर, ओस्मान सागर, पाखल, हुसैन सागर, ओस्मान सागर। याद कर लीजिए, ये 3 झील बहुत महत्वपूर्ण है, तेलंगाना में है। पाखल, हुसैन सागर, ओस्मान सागर। पाखल, हुसैन सागर, ओस्मान सागर झील कहाँ पे स्थित है? तो तेलंगाना में। और कांवल राष्ट्रीय उद्यान भी तेलंगाना में स्थित है। तो फ्रेंड्स कांवल राष्ट्रीय उद्यान भी तेलंगाना में ही स्थित है। तो हमने टॉप 5 करंट अफेयर पढ़ा है, बाकी 5 और पढ़ेंगे। एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए कि यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीजा जारी करने की घोषणा की है। दूसरा हमने पढ़ा कि ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना कहाँ शुरू किया गया है, तो ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना आपके मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। छोटे दुकानदारों को जो रेहड़ी लगाते हैं,
दुकान लगाते हैं प्रवासी मजदूरों के लिए, फेरी वालों के लिए लोन देने के लिए योजना शुरू की गई है। तीसरी टॉपिक हमने पढ़ी अरुणाचल प्रदेश के बारे में, जिसने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने। उड़ीसा में स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा की गई है, ये पढ़ा हमने। तेलंगाना गैर कृषि संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण करने जा रहा है, इसके बारे में पढ़ा। तो ये टॉप 5 करंट अफेयर्स हमने पढ़ लिया है। बाकी की 5 और करंट अफेयर्स आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स 5 टॉपिक हमने करंट अफेयर्स के आज की पढ़ के खत्म की थी, बाकी के जो 5 और बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। 6वां टॉपिक आपकी जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से और पिछले 2-3 दिनों में चर्चा में रही है, वो नाम है आपका मासा ओशी कोशिबा। क्या नाम है? मासा ओशी कोशिबा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका फ्रेंड्स निधन हो गया है 2 दिन पहले। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है इनका निधन? तो इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे। 2002 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था मासा ओशी कोशिबा को। तो मासा ओशी कोशिबा जो कि जापान के वैज्ञानिक हैं, उनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 2002 में। किसके लिए? फिजिक्स के लिए। तो उनका हाल ही में निधन हो गया। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि 2002 का फिजिक्स का नोबेल किसको मिला था। तो लोग सोचेंगे भैया ये कौन सा करंट है? तो करंट इसलिए है क्योंकि इनका निधन हुआ है, तो इसलिए पूछा जा सकता है। तो मासा ओशी कोशिबा का हाल ही में निधन हो गया, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता थे। 2002 में इनको नोबेल मिला था फिजिक्स के लिए। कहाँ के वैज्ञानिक हैं? जापान के वैज्ञानिक हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगली टॉपिक। डॉक्टर सुसंता कर। तो डॉक्टर सुसंता कर को प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। अगर आपसे पूछे कि प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 किसको मिला है, तो प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 डॉक्टर सुसंता कर को मिला है। किसको मिला है? डॉक्टर सुसंता कर को मिला है, जो कि CSIR लखनऊ के वैज्ञानिक है। इनको प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। ये आपके यूपी स्पेशल के सवाल में पूछा सकता है। अगर कहीं पे यूपी स्पेशल सवाल बनेगा तो यही जगह है। डॉक्टर सुसंता कर, जिनको प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, जो कि CSIR लखनऊ के वैज्ञानिक हैं। किस लिए मिला है ये पुरस्कार? तो इनको यह पुरस्कार लीशमैनिया डोनोवनी के रोग जनन क्षमता एवं उसके अस्तित्व को समझने की दिशा में कार्य के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया। किस कार्य के लिए? लीशमैनिया डोनोवनी के रोग जनन क्षमता एवं उसके अस्तित्व को समझने की दिशा में कार्य करने के लिए उनको प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नाम है उनका डॉक्टर सुसंता कर, CSIR लखनऊ के वैज्ञानिक हैं। आइए देखते हैं अगले टॉपिक। अगला आपका चर्चा में दिल्ली है। तो फ्रेंड दिल्ली क्यों चर्चा में है? दिल्ली इसलिए चर्चा में है कि साइबर खतरों से निपटने के लिए छात्रों को जिम्मेदार ट्रेनिंग देने की घोषणा की गई है। तो दिल्ली सरकार ने साइबर खतरों से निपटने के लिए छात्रों को जिम्मेदार ट्रेनिंग देने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने साइबर खतरों से निपटने के लिए छात्रों को जिम्मेदार ट्रेनिंग देने की घोषणा की है। कौन सी ट्रेनिंग? तो जिम्मेदार ट्रेनिंग देने की घोषणा की है। अगर हम इसके ट्रेडिशनल पक्षों को देखें तो दिल्ली का महाभारत काल में नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। तो दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था महाभारत काल में। सवाल पूछता रहता है, इस समय गवर्नमेंट ऐसी है कि कुछ ना कुछ धरोहरों से लेकर सवाल आती रहती है, तो इसलिए उसको देखते हुए दिल्ली का जो पुराना नाम है महाभारत काल का वो जानना आवश्यक है। तो दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 3 टॉपिक हो गया। बाकी 2 टॉपिक और देखते हैं। अगला चर्चा में आपका पश्चिम बंगाल है। क्यों है पश्चिम बंगाल चर्चा में? एक तो ममता बनर्जी की वजह से हमेशा चर्चा में रहता है, दूसरा क्यों है वो देखिए। दूसरा इसलिए है कि जंगली हाथियों को बचाने के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल के गठन का निर्णय लिया गया है। तो फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में जंगली हाथियों को बचाने के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल के गठन का निर्णय लिया गया है। इसमें विद्युत विभाग, पुलिस विभाग तथा अन्य विभागों को शामिल किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल के गठन का निर्णय किस राज्य ने लिया है, तो एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल के गठन का निर्णय पश्चिम बंगाल ने लिया है। किस लिए लिया है? जंगली हाथियों को बचाने के लिए लिया है। आइए देखते हैं अब ट्रेडिशनल पक्षों को पश्चिम बंगाल के। तो फ्रेंड्स मातृ स्मृति योजना,
कहाँ पे चलाई जा रही है? अगर आपसे पूछे कि मातृ स्मृति योजना कहाँ पे चलाई जा रही है, तो इसका सही जवाब होगा कि मातृ स्मृति योजना आपके पश्चिम बंगाल में चलाई जा रही है। वहीं पे जल्दापारा और महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित हैं। अगर आपसे पूछे कि जल्दापारा और महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित हैं, तो फ्रेंड जल्दापारा और महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित होगा? पश्चिम बंगाल में स्थित होगा। करंट की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है कि एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल के गठन का निर्णय किस राज्य में लिया गया? पश्चिम बंगाल में। किस लिए लिया गया है? तो जंगली हाथियों को बचाने के लिए लिया गया। कौन कौन से विभाग शामिल किए गए हैं? तो पुलिस विभाग, विद्युत विभाग तथा अन्य विभागों को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा उसके ट्रेडिशनल पक्षों की बात करें तो मातृ स्मृति योजना वहीं पर चलाई जा रही है। जल्दापारा और महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आइए देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स की लास्ट टॉपिक, स्मृति मंधाना। ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित एक क्वेश्चन आता ही आता है और मैं डेली आपको एक दो ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में बताता ही हूँ। स्मृति मंधाना इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, किसका? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्मृति मंधाना को, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धाकड़ ओपनर बल्लेबाज है। नाम क्या है उनका? स्मृति मंधाना। क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर। किसका ब्रांड एम्बेसडर? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा अगर 2-3 ब्रांड एम्बेसडरों की बात और करें तो सेलो ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। सेलो ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान। फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर आपके आमिर खान हैं। सेलो ग्रुप के अमिताभ बच्चन है और हाल ही में 2 दिन पहले स्मृति मंधाना को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो ये 5 टॉपिक हमने पढ़ी, इससे पहले 5 और पढ़ा था। टोटल 10 टॉपिक आज के करंट अफेयर्स का हमने पढ़ के खत्म किया है। डेली करंट अफेयर की ये श्रृंखला आपको सुबह 8 बजे मिलती है। 2 दिन से थोड़ा सा कार्यक्रम डिस्टर्ब था, आपको रात 8 बजे मिल रही थी, तो ये वाली भी आपको रात 8 बजे ही मिलेगी। बाकी जो भी करंट अफेयर्स की क्लासेज हैं वो सुबह नेक्स्ट डे से आपको सुबह 8 बजे ही मिलेगी। और अब टीजीटी, पीजीटी और यूपीएसआई स्पेशल राजनीति विज्ञान या जिसके अंतर्गत संविधान पढ़ेंगे, वो क्लास आपको मिलना शुरू होगी सुबह 8 बजे से। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाइए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए ताकि टीम का मनोबल बढ़ सके। धन्यवाद।